दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या कभी विधि का विधान बदल सकता है या फिर जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहता है? क्या है, आइए इस वीडियो में कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर विधि का विधान टलता है या फिर जो किस्मत में लिखा है वही होता है। भगवान वेद व्यास, जिन्हें दिव्य शक्ति और ब्रह्म ज्ञान का साक्षात स्वरूप माना जाता है, महाभारत जैसे अमर ग्रंथ के रचयिता थे। वे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कालातीत, अमर और मानव जाति के कल्याण के लिए समय समय पर प्रकट होने वाले महापुरुष थे। उनकी उपस्थिति केवल शास्त्रों और ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के कठिन प्रश्नों और आध्यात्मिक रहस्यों का समाधान भी देते थे। उनके जीवन और उपदेशों में एक प्रमुख घटना राजा जन्मेजय की है, जो एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है कि नियति होनी को रोका नहीं जा सकता। यह उस समय की बात है जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता के सिंहासन को संभाला। वे एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, परंतु उनके भीतर कहीं न कहीं अहंकार का बीज भी अंकुरित हो चुका था। एक दिन राजा जन्मेजय भगवान वेद व्यास जी के पास गए। उनकी चर्चा जीवन के गूढ़ रहस्यों पर हो रही थी। इस बीच जन्मेजय ने कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, भगवान वेद व्यास, आपने महाभारत युद्ध को क्यों नहीं रोका? आपके पास सामर्थ्य थी और आपके साथ श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष भी थे। फिर भी आप सभी ने इतना बड़ा विनाश होने दिया। यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से उस युद्ध को रोक देता। जन्मेजय का यह कथन उनके भीतर के अहंकार और विधि विधान के प्रति अविश्वास को प्रकट करता था। वेद व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जो कुछ हुआ वह विधि का विधान था। यह सब पूर्व निर्धारित था। हम चाहे जितने भी सामर्थ्यवान हों, प्रकृति के नियम और ईश्वर की योजना को बदल नहीं सकते। यह सोचना कि हम विधि को नियंत्रित कर सकते हैं केवल भ्रम है। लेकिन जन्मेजय को यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। वे अड़ गए और बोले, मैं इसे नहीं मानता। यदि ऐसा है तो आप मुझे मेरे भविष्य की किसी घटना के बारे में बताइए। मैं इसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वेद व्यास जी ने गंभीर होकर कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे जीवन में एक समय आएगा जब तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार पर जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर एक सुंदर स्त्री से मिलोगे। उसे महल में लाकर विवाह करोगे। उसके कहने पर एक यज्ञ कराओगे जिसमें युवा ब्राह्मणों को नियुक्त करोगे। उस यज्ञ में किसी घटना के कारण उन युवा ब्राह्मणों को तुम प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस पाप के कारण तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यह सब मत करना, परंतु तुम्हारा अहंकार और इच्छा शक्ति इस नियति को टाल नहीं पाएंगे। जन्मेजय ने वेद व्यास जी की बात को हंसते हुए खारिज कर दिया और बोला, यदि मैं काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो यह सब कैसे होगा? व्यास जी ने शांतिपूर्वक कहा, पुत्र, विधि का विधान अटल है। यदि यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो यह होकर ही रहेगा। समय बीतता गया। जन्मेजय ने व्यास जी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए शिकार पर जाना छोड़ दिया। लेकिन जब नियति ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की तो उसे शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सोचा, मैं काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा और दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, इससे तो सब कुछ रुक जाएगा। परंतु उस दिन अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही उपलब्ध था। उसने सोचा कि दिशा बदल दूंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगा। वहां समुद्र तट पर एक सुंदर स्त्री से उसकी भेंट हुई। जन्मेजय ने सोचा, इसे महल में तो ले जाऊंगा, परंतु विवाह नहीं करूंगा। परंतु उस स्त्री का मोह और प्रेम इतना प्रभावी था कि उसने उससे विवाह कर लिया। उस स्त्री के कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में युवा ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया। यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों ने रानी का उपहास किया, जिससे रानी ने क्रोधित होकर उन्हें प्राणदंड देने की मांग की। जन्मेजय ने रानी के कहने पर युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दे दिया। इस पाप के कारण जन्मेजय कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। तब वे घबराकर वेद व्यास जी के पास पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। व्यास जी ने कहा,
पुत्र, तुम्हें अब केवल महाभारत की कथा का श्रद्धा और विश्वास से श्रवण करना होगा। इससे तुम्हारे पाप का प्रभाव कम होगा। परंतु यदि तुमने कथा पर अविश्वास किया तो मैं कथा रोक दूंगा। जन्मेजय ने वचन दिया और वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनानी शुरू की। जब भीम की अद्भुत शक्तियों का वर्णन आया कि उन्होंने हाथियों को अंतरिक्ष में उछाल दिया, तो जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, यह असंभव है, मैं इसे नहीं मानता। व्यास जी ने कथा रोक दी और कहा, यह तुम्हारे अविश्वास का परिणाम है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें इस पाप का फल भोगना होगा। जन्मेजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि नियति को टाला नहीं जा सकता। मनुष्य केवल कर्म करने में समर्थ है, परंतु कर्म का फल विधाता के अधीन है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र है, जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार से बचना चाहिए। विधि का विधान निश्चित होता है। नेक कर्म और ईश्वर में आस्था से जीवन की कठिनाइयों का प्रभाव कम किया जा सकता है। विश्वास और श्रद्धा जीवन में सफलता और शांति के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास की यह कथा आज भी हमें जीवन के गहरे सत्य का बोध कराती है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि विधि का विधान कभी नहीं टलता है। जो विधाता ने रचा है वह होकर ही रहता है। आइए कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व रखने वाले देवता अपने दूतों को पृथ्वी पर आत्माओं को लाने के लिए भेजते थे। एक दिन मृत्यु के देवता ने अपने एक प्रिय दूत को पृथ्वी पर भेजा। उसे एक स्त्री की आत्मा लेकर आना था। वह स्त्री अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी, लेकिन जब वह देवदूत उस स्त्री के घर पहुंचा तो एक विचित्र दृश्य देखकर ठहर गया। उस मृत स्त्री के पास 3 छोटी जुड़वां बच्चियां थीं। एक बच्ची उसकी मृत देह से चिपकी हुई थी, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रही हो। दूसरी बच्ची जोर जोर से रो रही थी और तीसरी बच्ची रोते रोते थक कर सो चुकी थी। देवदूत की आंखें नम हो गईं, उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। वह सोचने लगा, अगर मैं इस स्त्री की आत्मा को ले जाऊं तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं है, पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है, यह बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, क्या यह उचित होगा? देवदूत के कदम रुक गए। वह स्त्री की आत्मा को लिए बिना ही मृत्यु के देवता के पास लौट आया। उसने अपने प्रभु से कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका। 3 छोटी बच्चियां हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या हम उसे कुछ और समय दे सकते हैं ताकि वह अपनी बच्चियों को संभाल सके? मृत्यु के देवता उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, तूने अपनी दया में एक बड़ा पाप कर दिया है। तूने यह सोचा कि तू मुझसे अधिक समझदार है और इस कारण तूने हमारे नियम तोड़ दिए। तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तू मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जाएगा और तब तक नहीं लौट सकेगा जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस ले। ध्यान रहे, दूसरों की मूर्खता पर हंसना आसान है, लेकिन अपनी मूर्खता पर हंसना अहंकार को तोड़ने वाला होता है। देवदूत एक ठंडे देश रूस में एक नंगे और ठिठुरते हुए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्मित हुआ। वह बर्फीली सड़कों पर बेसहारा घूम रहा था। उसी दौरान एक गरीब चमार मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहा था। उसने देवदूत को देखा। वह व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। चमार के पास धन सीमित था, लेकिन उसका हृदय विशाल था। उसने सोचा, मेरे बच्चे कुछ दिन बिना गर्म कपड़ों के रह सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति आज रात शायद जीवित न रह पाए। चमार ने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस ठिठुरते व्यक्ति के लिए कंबल और कपड़े खरीदे। उसने उसे खाना खिलाया और अपने घर ले आया। उसने उसे पहले ही चेतावनी दी, मेरी पत्नी नाराज हो सकती है, लेकिन तुम चिंता मत करना, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। जब चमार घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बच्चों का भी ख्याल नहीं है। तुमने उनके लिए कपड़े खरीदने के बजाय इस अजनबी पर पैसे खर्च कर दिए। देवदूत यह सुनकर पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने उत्तर दिया, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें सब बताऊंगा।
देवदूत इसलिए हंसा क्योंकि वह जानता था कि उसकी उपस्थिति उस परिवार के लिए सौभाग्य लाने वाली है। लेकिन पत्नी को यह नहीं पता था। वह केवल यह देख रही थी कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं आए। वह नहीं देख पा रही थी कि उसने घर में देवदूत को शरण दी है। कुछ ही महीनों में देवदूत ने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते इतने उत्कृष्ट बनाने लगा कि राजा तक को उनके बारे में पता चल गया। राजा ने विशेष चमड़े के जूते बनाने का आदेश दिया। चमार ने देवदूत को चेतावनी दी, ध्यान रहे, राजा ने स्लीपर नहीं, जूते मांगे हैं। यदि गलती हुई तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने लकड़ी उठाई और देवदूत को मारने ही वाला था कि राजा का एक संदेशवाहक आया। उसने कहा, राजा का निधन हो गया है, हमें स्लीपर चाहिए, जूते नहीं। यह सुनकर देवदूत दूसरी बार हंसा। चमार ने फिर पूछा, तुम फिर क्यों हंसे? देवदूत ने उत्तर दिया, मैं जब तीसरी बार हंस लूंगा तब तुम्हें सब समझाऊंगा। कुछ वर्षों बाद 3 सुंदर युवतियां चमार की दुकान पर आईं। वे अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थीं। उनके साथ एक धनी वृद्धा भी थी। देवदूत ने उन युवतियों को पहचान लिया। वे वही 3 बच्चियां थीं जिन्हें उसने उनकी मां के पास छोड़ दिया था। उसने वृद्धा से पूछा, आप इनकी कौन हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, ये मेरी पड़ोसिन की बेटियां हैं। वह बहुत गरीब थीं और अपनी बच्चियों को दूध पिलाते पिलाते मर गई। मुझे इन पर दया आ गई। मैंने इन्हें अपने घर में पाला और आज ये मेरी संपूर्ण संपत्ति की वारिस है। यह सुनकर देवदूत तीसरी बार हंसा। उसने चमार से कहा, अब मैं अपना दंड पूरा कर चुका हूं। मैंने अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी ली। मैंने सोचा था कि उन बच्चियों की मां का जीवित रहना उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन नियति ने उनके लिए एक बेहतर मार्ग तैयार कर रखा था। हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से निर्णय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देवदूत ने अंत में कहा, मनुष्य को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और जो हो रहा है उसे स्वीकार कर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम जो देख सकते हैं वह बहुत सीमित है। जो हो रहा है उसमें गहराई और सुंदरता है जो हमारी समझ से परे है। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास और धन्यवाद के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की कहानी मिलती रहे।